ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पटिशन, इसको स्टे मीन वाइज स्टे किया जाए। लेकिन आज फाइनल बहस हमारी हो गई है, जजमेंट रिज़र्व हो गई है। हमारी कोर्ट से यही रिक्वेस्ट थी कि जेल ट्रायल या इन कैमरा प्रोसीडिंग जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर था उसके मुताबिक नहीं हो रहा, और इसके मुताबिक हमारी जो रिक्वेस्ट थी कि जेल ट्रायल होता है 352 के तहत और वो ओपन होना चाहिए था। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ओपन और जनरल पब्लिक उसमें इनवाइट होती है, वो पार्टिसिपेट करती है, और मीडिया के लोगों को भी ओपन कैमरा ट्रायल कहा था, लेकिन उस पर एक्सेस नहीं दी जा रही। आपने देखा है कि जेल के सामने जो लोग भी जाते हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे वो वोकल आए हैं, जो खान के अपने वोकल आए हैं, इवन देन उनको भी रिस्ट्रेन किया जाता है, अंदर जेल ट्रायल में नहीं दिया जाता। तो हमारी रिक्वेस्ट आज ये रही कि जेल ट्रायल का मकसद ये नहीं होता कि आप चोज़न रिप्रेजेंटेटिव बुलाएं, चाहे आप मीडिया के चोज़न चंद लोगों को बुला लें, चाहे वोकला को बुला लें। जेल ट्रायल में हमारी शमूलियत, मीडिया की शमूलियत, फॉरेन मीडिया की शमूलियत ज़रूरी है, ताकि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है जो इस मुल्क के 3-3.5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा है, जो वो झूठे मुकदमात को फेस कर रहा है 180 के, और अब तो तमाम मुकदमात देखें। एक ट्रायल था साइफर का, जिसमें भी उन्होंने कहा था कि चंद अगर पेपर देने होंगे, इसी हाई कोर्ट का, इसी चीफ जस्टिस का फैसला। मैंने आज उनको 2/10/2023 की जजमेंट दी है कि आपने सेक्शन 14 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में ये कहा था कि वो चंद पेपर होंगे, जो चंद विटनेस होंगे, अगर वो देंगे कोर्ट समझेगी तो है। अब इन्होंने क्या किया कि तमाम अलकादर जो ट्रायल है, तोशा खाना है, सब में एक फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। कोई आइन की बालादस्ती नहीं है, कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, और इसी जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने लिखा हुआ है कि आप फेयर ट्रायल देखें। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन में आया क्यों है कि आपने लोगों के बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो बुनियादी हकूक़ क्या हैं? अगर मैं मुलज़िम हूँ, अगर कोई आदमी मुलज़िम है, ये उसका राइट है फेयर ट्रायल का। लेकिन इस टाइम एक लीडर को, जो पूरी दुनिया का लीडर है, उसको अपने फेयर ट्रायल से, बुनियादी हकूक़ से भी महरूम किया जा रहा है। और आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि जेल ट्रायल और ओपन ट्रायल होना ये उसका राइट है, लेकिन जेल में जो 3 कोर्ट्स बैठी है, जिस तरीके से स्टेट कर रही है, उसको ओपन ट्रायल का न हक दिया जा रहा है, न जेल में जो ट्रायल हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू जेल ट्रायल जो कानून कहता है उसके मुताबिक जेल ट्रायल नहीं हो रहा। अच्छा सर, नैब का और गवर्नमेंट का एक ही मौक़िफ़ था कि खान साहब की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि जेल ट्रायल हो। लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि चलें अगर 1-2 मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि सिक्योरिटी के खदशात थे, तो उनको कैसे पता था कि 1 महीने के बाद ये केस शुरू होगा? ये ड्रॉप भी तो हो सकता था। देखें, मैं बताऊं, ये साइफर की बेल सुप्रीम कोर्ट में हमने आर्गू की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्ज़र्व किया कि आपने जो नीचे बेल खारिज की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की, कि देखें कि एलिगेशन क्या है कि इस साइफर से किसी दूसरी स्टेट को फ़ायदा पहुंचाना। या तो ये होता है कि अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ कोई डिफेंस के ख़िलाफ़ कोई बात करता, वो भी नहीं है। और आप बता दें प्रोसिक्यूशन के कौन सा बेनिफिट पहुंचा रहा है जिस पे बेल हमारी अलाउ हुई। अब ये है कि नैब कहे या कोई कहे कि इसी जज साहबान ने, हाई कोर्ट ने लिखा है कि अगर कोई सिक्योरिटी खदशात होंगे उसके लिए कोर्ट एक जुडिशल आर्डर देगा और फिर बाकायदा नोटिफाई होगी। उसको भी फॉलो नहीं किया गया कि कहाँ दिखाएं कि किसी कोर्ट ने वो ऑब्जर्वेशन दी हो और उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो। एक और बात जो इसमें मेन है कि ये जो एक्ट जो है, जो अमेंडमेंट आई है कानून के अंदर, वो 5A नैब का अमेंड हुआ है। उस अमेंडमेंट के बाद जो 2016 PLD सुप्रीम कोर्ट 808 है, उसमें ये कहा गया कि फेडरल कैबिनेट देगी और प्रेसिडेंट की इजाज़त होगी। अब आर्टिकल 48(1) कहता है कि कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करेगा। ये अमेंडमेंट आई है 12 अगस्त 2023 में। इसके मुताबिक इस अदालत का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। फिर दूसरा है कि जो पहले 2 जज साहबान की, मियां गुल साहब और समर रफाकत की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया था कि कोई कोर्ट भी अगर नोटिफाई होगी तो विदाउट अप्रूवल ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल जो अडॉप्ट कर रहे हैं हम लाहौर हाई कोर्ट के, वो भी कोई अप्रूवल नहीं है। लिहाजा हमारे 2 क्वेश्चन थे कि जो इन कैमरा ट्रायल है वो ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, जो कोर्ट एग्जिस्ट कर रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, और ये 2 क्वेश्चन का जवाब प्रोसिक्यूशन साइड पे अटॉर्नी जनरल या उसकी टीम नहीं दे सकी। सर, फैसले को किस तरह देख रहे हैं? क्या फैसले को देखें, अब हम क्या कह सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसी के फैसले आपके सामने हैं, जहाँ से एक आदमी को इस 4 दीवारी के अंदर से गिरफ्तार किया गया। आज हमने ये भी कहा
کہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ تھے کہ اتنے مقدمات تھے، ان مقدمات میں بیل ڈسمسل ڈیفالٹ ہوئی اور جہاں سے بیل وہ ہماری کرمنل ریویژن ایکسیپٹ ہوئی. لیکن یہ دیکھ لیں نا کہ ایک بندہ اسی کیس میں نیب کے کیس میں آج کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کے کیس کی اریسٹ کدھر ڈالی؟ اٹک قلعے کے اندر، اٹک جیل کے اندر وہ اریسٹ ڈال دی. اب اس ایکیوز کو جو کہتے ہیں عمران خان کو اسی ہائی کورٹ جو اولڈ ہائی کورٹ تھا اس کے اندر سے اریسٹ کیا جائے اور کہا گیا کہ جی وہ جو اریسٹ ہے وہ لیگل ہے اور آئی جی اور انہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے. تو اسی اریسٹ کو انلیگل قرار دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو یہ اب اس ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو آج 2 دن سے جلدی توقع کر رہی ہے، ابھی ججمنٹ آنی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن توقعات ہماری جس طریقے پہلے آ رہی ہیں ہوئی ہے، جو انسٹرکشن ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اچھا سر